गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है देवांग कारिया। मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं एक बहुत ही बढ़िया सा सीरीज, बिजनेस ग्रोथ इन स्पाइट ऑफ कोविड-19 इन एसोसिएशन विथ बिज सीए बिजनेट। ये जो सीरीज जो है साहब, ये कोई मामूली लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं और इस जीवन में, इस दुनिया में जाने से पहले कुछ अपना नाम छोड़ के जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है देवांग कारिया। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ जिसका नाम है डी क्यूब। डी क्यूब 3 डी से बनता है, जिसका नाम है डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। मेरे हिसाब से आप सभी के सभी भी मुझसे अग्री करेंगे कि ये तीनों डी हर एक बिजनेसमैन की लाइफ में और हर एक बिजनेस वुमन की लाइफ में इतना ही इम्पोर्टेंट है अपने सारे लक्ष्य पूरे करने के लिए, जीवन के सारे गोल्स अचीव करने के लिए। और इसीलिए ये सीरीज जो है हमने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए खास बनाई है। और इसके पीछे सबसे ज्यादा हाथ है सीए बिजनेट, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि हम इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सीरीज करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। सारी की सारी वेब सीरीज जो है वो उन्होंने रट्टा मार के, चाट के खत्म कर दिए हैं। कुछ तो असुर बन चुके हैं और घर वालों के लिए परेशान हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खुद एक मिशन करना चाहते हैं, स्पेशल ऑप्स की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। बस उसी हिसाब से आपके जीवन में भी मैं एक स्पेशल ऑप्स के लेकर आया हूँ। पता नहीं आप इस ऑपरेशन में हमारे साथ जुड़ेंगे या आप इस ऑपरेशन को अच्छी तरह समझेंगे या नहीं समझेंगे, इसीलिए मैं आया हूँ। दोस्तों, हमारे कंपनी का जो कोर पर्पस जो है, यानी कि जो हमारा विजन और मिशन है, वो ये है कि हम सभी के जीवन में खुशियां लाते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ। यही एज अ बिजनेस कोच, एज अ सेल्स कोच, मैं आज से करीबन पिछले 10 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने बहुत सारी कंपनीज में मैंने ट्रेनिंग्स दी हुई है, कोचिंग दी हुई है बिजनेस कोचिंग के हिसाब से। और ज्यादा से ज्यादा 20,000 से भी ज्यादा सेल्स के लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। करीबन 1000 से भी ज्यादा बिजनेस पीपल के साथ मैं काम कर चुका हूँ और बहुत सारी कंपनीज में ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि हम लोग हर रोज सुबह एक रीजन के लिए उठते हैं। मेरा रीजन ऑफ कोर्स आपके रीजन से अलग ही होगा। आपका रीजन आपको पता है कि आप क्यों उठते हैं। या तो कुछ बड़ा है, ऐसी कोई एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है आपके जीवन में जो आपको सुबह उठा देती है, या तो कोई लात मार के उठा रहा है, या तो दुनिया आपको फोन करके उठा रही है। मैं नहीं जानता आपके सुबह उठने का कारण क्या है, लेकिन हर एक के जीवन में सुबह उठने का कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है। अगर हम ये लॉकडाउन का समय निकाल दें तो मुझे नहीं पता, क्योंकि किस किन लोगों की तो सुबह जो है वो दोपहर को भी होती है। और दोस्तों, इस लॉकडाउन, हम सभी के सभी आज की तारीख में लॉकडाउन है, यानी कि हर एक चीज हमारे लिए बंद है। हमें घर के अंदर रखा हुआ है, हमें बाहर जाने की परवानगी नहीं है। यानी कि बिजनेस ओनर आप जैसे जो है वो परेशान है कि भैया मैं काम कैसे करूं, मैं बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं, जो मेरे ऊपर इतना बड़ा सा एक एक्सपेंस का जो मेरे ऊपर एक तलवार लटक रहा है, उस तलवार को मैं किस तरीके से संभालूं। और तो और इस मुकाम में मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा बिजनेस जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन दोस्तों, ये लॉकडाउन सिर्फ आपको घर के अंदर रखने के लिए है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लॉक अप कर दे, यानी कि हमारा दिमाग जो भगवान ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी को दिया है, उसको हमने क्यों लॉक करके रखा हुआ है? हम क्यों उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? हम सभी के सभी लोगों के पास एक बहुत ही बढ़िया सा टूल है, और वो है थिंकिंग पावर, पावर ऑफ थिंकिंग। ये पावर ऑफ थिंकिंग आप और मैं अच्छी तरह बाखूबी अगर निभाए तो हम और आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। आज इस पावर को हम किस तरीके से जान सकते हैं, ये आज पहले सीरीज में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स ये पहला सीरीज में मैं सब कुछ तो नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप अगर इंटरेस्टेड है कि नहीं ज्यादा जानने के लिए, तो ही मैं आपको दूसरे सीरीज में और कुछ बताऊंगा। और दूसरे सीरीज में मैं आप ही के सवालों के जवाब के साथ पेश करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9820430451। आई रिपीट 9820430451। और इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि लॉक
अप। लॉकअप में हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं? लॉकअप में दोस्तों हम हमारे दिमाग को अच्छी तरह से इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? अब जैसे कि आप जैसे बिजनेस ओनर और आप ही के यहाँ पे काम करने वाले कुछ लोग जो है, इन्होंने कुछ ऐसी प्रार्थना की थी भगवान के साथ, जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज ने कहा था, मैं ये रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत पक चुका हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए, मेरा जीवन बहुत हेक्टिक हो गया है, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे रोज रोज भागम दौड़ी से मैं परेशान हो गया हूँ। तो भगवान ने कहा, बेटा तथास्तु। और बिजनेस ओनर जो है वो भी पक गया था, उसने कहा कि मैं भी पक गया हूँ, कस्टमर आते नहीं है, बिजनेस मिलता नहीं है, स्टाफ आके चला जाता है, स्टाफ जो है पैसे लेके सैलरी लेने के बाद सिर्फ मैसेज करता है, सर कल से मैं नहीं आ रहा हूँ, और तो और नए लोगों को रिक्रूट करने में परेशानी हो रही है, ये सारी परेशानी से मैं भी ब्रेक लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा तथास्तु। दोस्तों इस तथास्तु वर्ड से मुझे एक बहुत बढ़िया एक स्टोरी याद आती है। एक जगह एक दिन ऐसा हुआ कि दुनिया में एक ऐसा बहुत बड़ा एक सिचुएशन और एक अच्छी एक परिस्थिति ऐसी हो गई कि जो इंसान मांगता था उस वक्त उसे वो मिल जाता था, क्योंकि उसके ऊपर बस उसी वक्त एक पंछी जो है वो उड़ता उड़ता जा रहा था। अब वो पंछी जब भी किसी के ऊपर से जा रहा है, उस वक्त उस इंसान ने जो भी मांगा उसको वही मिला। आज हमारे साथ लॉकडाउन में हम सभी के ऊपर ये पंछी जो है कहीं ना कहीं मंडरा रहे हैं। ये पंछी दिखते नहीं है साहब, ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है, बटरफ्लाई में भी हो सकता है, बर्ड में भी हो सकता है, या कोई एक कैट और डॉग आपके घर के पास से पसार हो रहा है वो भी हो सकता है। वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल और अ बर्ड और इंसेक्ट इज दिस। लेकिन मजे की बात यह है कि आपने जो मांगा वो आपको उस वक्त मिल जाता है। आपने मांगा और वहां से ये जो है वो भगवान अब उसके जरिए आके आपको ये बोलता है तथास्तु। सो लॉकडाउन में जैसे कि बहुत लोग जो है वो रोते रहते हैं, अरे रे लॉकडाउन हो गया, मोदी जी ने दूसरी बार एक्सटेंड कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर इतनी सारी परेशानियां हैं, इंडिया का तो अभी पता नहीं क्या होने वाला है, इंडिया जो है इकोनॉमी उसका डाउन होने वाला है, मैं अपने स्टाफ को कैसे संभालूं, मैं उनका सैलरी क्यों दूं जब मुझे खुद को इस महीने में पैसा नहीं मिला है। ये सारे के सारे सवाल जो है घूमते रहते हैं। अच्छा ये तो चलो घूम ही रहे हैं, और ये कम है, अगर ये थोड़ा कम हो गया तो घर वाले जो है बाहर जब जाते कुछ सामान लेने के लिए तो वो भी आके बोलते हैं आज वो सब्जी वाले ने 10 रुपए ज्यादा लिए, फल वाले ने 20 रुपए ज्यादा लिए। अरे भैया ये 10-20 रुपए के चक्कर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि क्या आपको लगता है, आप खुद ये सवालों का जवाब खुद सोचिए और आप खुद मुझे इसका जवाब दीजिएगा। पहली बात, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, क्या वो लोग बैठ के रोने वाले हैं, या वो लोग जितना जल्दी हो सके अपने काम पे लग के अपनी परिस्थिति को सुधारने में लग जाएंगे? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करने वाली? क्या आपको ये लगता है कि आप जो बिजनेस में है वो बिजनेस का फ्यूचर नहीं है? क्या आपको ये लगता है कि आपका स्टाफ जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है? साहब आज की तारीख में हर एक बिजनेस ओनर आपके जैसा ही वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कब मैं बाहर जाऊं, कब मैं अपना बिजनेस का दरवाजा खोलूं और कब मैं वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाऊं। जिस तरह से आप अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो खरीदने के लिए भी कोई उधर तैयार खड़ा है। आप अगर ट्रेडिंग बिजनेस में हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी तैयार बैठी है कि जैसे ही वो खुल जाए मैं अपना माल जो धपाधप प्रोडक्शन में डालूं और उसको उसी को मैन्युफैक्चर करके चैनल से अच्छी तरह से उसको मैं मार्केट में लेकर आऊं। ये सारी की सारी जो चिंता है जो आपको है वो हर एक बिजनेस ओनर को भी उसी के साथ है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है वो ड्रास्टिकली डाउन होने वाला है। ऑफ कोर्स उसको वापस रिदम में आने के लिए समय जरूर लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग जो है वो एकदम ही थक हार के बैठ के इंतजार करेंगे कि गवर्नमेंट आके उनको पैसा देगी, उनका घर चलेगा। साहब ऐसा कुछ नहीं हमें करना चाहिए कि भगवान ने हमें क्षमता दी है कि हम बिजनेस रन कर सके, और हमारे साथ इतने सारे और भी लोग जो जुड़े हैं, जो हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं या हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का भी घर आप ही की एक महान सोच की वजह से चल रहा है।
तो अगर आप छोटा सोचेंगे, अगर आप डर जाएंगे, तो आगे चल के वही साइकिल या वही रिदम जो है कहीं ना कहीं आपको भी इफेक्ट करने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ साहब, एक बढ़िया सा सीरीज का आज हम लोग जो है शुरुआत करने वाले हैं। इसका नाम है बिजनेस ग्रोथ इन स्पाइट ऑफ कोविड। वायरस कोविड, एक छोटा सा वायरस। मजे की बात यह साहब, बड़े बड़े देशों ने ये बड़े बड़े परमाणु जो है बना दिए, लेकिन एक छोटे से कीटाणु ने आज सबकी जिंदगी जो है तहस नहस कर दी। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। आज से 1 या 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले कोई सोच नहीं सकता था कि आप और मैं इस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, या हमारे पास इतना समय होगा ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। आज लोग जो है पुराने दिन में जाके रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, और बहुत सी सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो शायद उन्होंने सोचा था कि हम कभी फ्री होके करेंगे। आज वो सारी की सारी चीजें आपको करने मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं अभी आप सभी बिजनेस ओनर से एक बहुत बढ़िया सवाल पूछने वाला हूँ। आप सभी के सभी इस सवाल का जवाब जो है जरूर दीजिए। सवाल है, आपका प्राइमरी पर्पस एज अ बिजनेस ओनर क्या है? आपने जब बिजनेस शुरू किया तो आपने क्या सोच के बिजनेस शुरू किया? क्या मैं सिर्फ अपने लिए कमाना चाहता हूँ, या मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ जो आगे चल के एक बहुत अच्छे मुकाम पे और एक अच्छा नाम कमाए? आपका पर्पस क्या है? आप बिल्कुल जरूर मुझे अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कीजिएगा, जो मैंने नंबर आपको पहले बताया था। दोबारा रिपीट करता हूँ, 9820430451। इस पे मुझे जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। दूसरे सीरीज में मैं कुछ लोगों का नाम भी इसमें अनाउंस करूंगा जिनका पर्पस मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जीई कंपनी के जो सीईओ थे जैक वेल्च, उन्होंने कहा था कि 3 ऐसे प्राइमरी मेजर्स है जिनके पीछे वो काम करने वाले हैं। सबसे पहला कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नंबर 2 एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रोकड़ा, यानी कि कैश फ्लो। ये 3 चीज के ऊपर उन्होंने जब काम किया एज अ सीईओ। जीई कंपनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से जानी जाती है, और जैक वेल्च साहब ने इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से काम संभाला और कंपनी को उस मुकाम पे लेके गए। और ये इसे ले गए क्योंकि उनका पर्पस क्लियर था कि मुझे किस पे काम करना है। मैं आप सभी लोगों से दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, आपका पर्पस क्या है, और इस पर्पस को लेके आप अपना समय किस तरीके से आज के टर्न पे बिता रहे हैं, मेरे साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा आपका थॉट क्या है। इसी के साथ मैं आपको और एक इंसान की बात बताना चाहता हूँ, स्टीफन कोवी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया एक स्टेटमेंट लिखा था कि एक लीडर या एक बिजनेस ओनर आप जैसा, वो जो एक ऐसा बंदा है जो एक ट्री टॉप पे जाता है, बड़े ही मन लगा के, दिल लगा के, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके वो ट्री टॉप पे चढ़ता है, ऊपर पहुंचता है, और ऊपर पहुंच के वो नीचे देखता है, अच्छी तरह से उसका वो मायना करता है कि किस तरीके से सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद वहां पहुंच के वो जोर से चिल्लाता है, अरे बाबा, हम तो गलत जंगल में आके बैठे हैं। बिजनेस ओनर के साथ हमेशा ऐसे ही होता है। हर बिजनेस ओनर के साथ 2 चीजें साथ में चलती हैं। पहली, जिसे हम कहते हैं चैलेंज, और दूसरी जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटीज। अनफॉर्चुनेटली हम सभी के सभी बचपन से उन लोगों के साथ घिरे हुए हैं जो नेगेटिव बात करते हैं, यानी कि चैलेंजेस के बारे में बार बार हमें बोलते रहते हैं, ये मत करो, ये तो खराब है, ऐसे करके तो कुछ होने नहीं वाला है, अरे तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, क्या तुमको गवर्नमेंट ने दिया क्या कि तुम गवर्नमेंट के लिए ये सब करोगे, तुम क्यों ये सब परेशानी कर रहे हो, अरे देखते हैं जब लॉकडाउन खुलेगा तब सोचेंगे, तब करेंगे। बस इसी हिसाब से मेरे दोस्तों, ये सोच की वजह से आज की तारीख में बहुत सारे बिजनेस हैं या बिजनेस ओनर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। स्टडी ये कहता है कि 98% ऑफ बिजनेस ओनर्स फेल होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनकी सोच, उनकी काम करने की क्षमता और उनके काम करने का धैर्य, ये तीनों में बहुत ही ज्यादा अनबैलेंस्ड है। मैं आपके साथ सेकेंड सीरीज में ये बताने वाला हूं कि सबसे पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए, हमें किस तरीके से इस परिस्थिति या इस सोच से बाहर आना है। तो उसके लिए वापस से रिपीट करता हूं दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9820
30430451। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आप सबके साथ मैं आपको उसके ऊपर जवाब भी दूंगा और अगले सीरीज में जिनका पर्पस मुझे अच्छा लगा उनका नाम भी मैं यहाँ पे लूंगा। और इसी बात के साथ दोस्तों, मैं जो है आज हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट करता हूँ, इसी शुभकामना के साथ कि आप सभी के सभी घर पे होंगे, सुखी होंगे, हेल्दी होंगे, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.